किसान साथियों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ सबसे सटीक रिपोर्ट। आपको सभी यूट्यूब चैनल वाले लाखों बात बताएंगे, लाख बात बताएंगे कि यूट्यूब की सोयाबीन के भाव इसलिए नहीं बढ़ रहे, इसलिए नहीं बढ़ रहे। लेकिन मैं आपको बताऊंगा सटीक जानकारी, सबसे बेस्ट एडवाइस क्या आखिर सोयाबीन के भाव क्यों नहीं बढ़ रहे। तो किसान साथियों, सोयाबीन का मेन भाव नहीं बढ़ने का एक ही कारण है कि सरकार अपने जो घरेलू मार्केट में जो खपत होती है सोयाबीन के ऑयल की, उसका 60% बाहर से मंगवा लेती है। यानी कि अपने जो भारत में जो खपत है सोयाबीन ऑयल की, उसका 60% ऑयल वो बाहर से मंगवा लेती हैं। इसलिए अपने जो घरेलू किसान हैं उनका सोयाबीन की डिमांड कम पड़ रही है, इसलिए भाव भी तेज़ नहीं हो रहा है। सबसे मेन कारण यही है। और दूसरा अभी एक और कारण बन गया है तेज़ी का, कि अभी भारत की कई राज्यों में फसल बर्बाद हो चुकी हैं। मैं बात करता हूँ अपने एमपी के नीमच ज़िले की। तो नीमच ज़िले में कम से कम कुछ गांवों में 60 से 70% फसल बर्बाद हो चुकी है, फसल पानी की वजह से। अतिवृष्टि ने यहाँ की फसलें, पीला मोजे के साथ साथ अतिवृष्टि से 60% फसल बर्बाद हो चुकी है। कुछ फसल तो पीला मोजे की वजह से, कम फली के आने की वजह से हो गई बर्बाद, तो कुछ फसलें बारिश की वजह से हो चुकी हैं। तो अब क्या होगा कि उत्पादन घटेगा, तो हो सकता है कि कुछ डिमांड बढ़े और नीमच ज़िले में बाजार तेज हो जाए। लेकिन फिर एक और कारण होता है कि सरकार अगर बाहर से मंगवा ले सोयाबीन का ऑयल, तो फिर दिक्कत। इसलिए किसान अभी असमंजस में है और व्यापारी भी कुछ असमंजस में है कि आखिर बाजार तेज होगा या नहीं होगा। लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि तेजी का होए, तेज हो सकता है बाजार सोयाबीन का इस बार। और एक और सबसे मेन पॉइंट कि सरकार ने अभी 5328 रुपये में सोयाबीन लेने का वादा किया है, जो कि एमएसपी रेट 5328 रुपये है। लेकिन फिर भी अगर मंडियों में कम भाव में बिकता है तो किसान को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर सरकार चाहे कि बाहर से आयात न किया जाए इस साल तेल या कोई भी खाद्य तेल से रिलेटेड चीज़, तो हो सकता है कि इस बार अपने भारत की सोयाबीन बाजार तेजी होने के पूर्ण अनुमान लगाए जा सकते हैं। इससे पहले तो कोई अनुमान नहीं है। पिछले कई सालों से किसानों को दोहरा नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक तो उनके खेतों में फसल बर्बाद हो जाती है किसी कारणवश, कभी पीला मोजे, कभी बारिश, तो कभी कम बारिश। और दूसरा सबसे बड़ा कारण यही है मित्रों, कि मैं कहता हूँ कि अगर सरकार 60% से ये आयात जो करती है बाहर से माल, इसको कम कर दे या बिल्कुल ना करे, तो 100% सोयाबीन के भाव अपने भारतीय बाजारों में 6,000 ऊपर। सरकार इस चीज़ को नकारती है कि उनके बाहर से आयात करने पर कोई बाजार नहीं घटते। लेकिन 100% मेरा किसान साथियों, मेरा मानना है कि अगर बाहर से माल आयात होगा, जो भी है खाद्य तेल से रिलेटेड चीज़ें, खाद्य तेल आयात होगा, तो वाजिब सी बात है जो सोयाबीन घरेलू बाजार में है उसका भाव कम होगा। अगर किसानों का भाव, जो किसानों के पास जो माल पड़ा हुआ है उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो प्लांट वालों की लेवल ही होगी तो बाजार तेज होंगे। लेकिन प्लांट वालों की लेवल ही कम हो जाती है, क्योंकि प्लांट वालों का खुद का माल बाहर बिकना बंद हो जाता है। घरेलू माल में कितना माल बेचे, अगर दिन भर की अपने नीमच में या नीमच ज़िले में या भारत के बाज़ार में मान के चलो कि 100 लीटर तेल चाहिए, लेकिन अगर 70 लीटर बाहर से मंगा लिया जाए तो 30 लीटर ये बेच के कंपनियां क्या। बस वही बात है कि किसानों का भाव इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि 60% से 70% तेल बाहर से मंगा लिया जाता है, जो कि किसानों के फसलों का भाव नहीं बढ़ रहा है। बस मेरा मानना है कि सरकार इस बात पे फैसला ले जल्द से जल्द कि बाहर से आयात कम किया जाए, तो सोयाबीन के भाव वाजिब है कि 6,000 प्लस हो ही जाएंगे किसी भी हालत में कुछ समय के अंदर। अब चलते हैं, बात कर लेते हैं नीमच मंडी में। तो नीमच मंडी में सोयाबीन कल 75 रुपये नरम रहा बाजार। आवक 7,000 बोई रही हैं, जो कि 3900 से जो 4570 रुपये तक बिकी। बढ़िया माल स्पेशल 4500 से 4535 रुपये बिका है। वहीं एक नंबर माल 4450 से जो 4475 रुपये बिका है। बात की जाए एवरेज माल की तो 4360 रुपये से 4400 रुपये बिका है। मामूली मिट्टी वाला माल 4250 से जो 4300 रुपये बिका है। अब जैसे जैसे बाजार तेज होता है तो आवकें बढ़ती हैं। जैसे अब कल नीमच मंडी में प्रेशर बन गया था, 7,000 बोरी प्लस आवक हुई। लेकिन आगे डिमांड, वही बात, डिमांड कम है तो बाज़ार थोड़ा मध्य हो गए। इसीलिए बस एक ही बात है कि थोड़ा सरकार ध्यान दे और आयात कम की जाए और घरेलू मार्केट की सोयाबीन को उठाया जाए और घरेलू बाज़ार में थोड़ी तेज़ी लाई जाए, जिससे कि भारतीय किसानों को थोड़ा प्रॉफिट हो, साथ ही उनके आय में भी थोड़ी वृद्धि हो और कुल मिला किसान हित की बात हो जाए। धन्यवाद। सभी किसान साथियों से निवेदन है कि तेजी मंडी रिपोर्ट, साथ ही नीमच मंडी के भाव देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद किसान साथियों।